हेलो बच्चों, कैसे हो? आवाज जा रही है? आज हम लोग टू किंगडम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। टू किंगडम सिस्टम, इसके बाद आप पढ़ेंगे थ्री किंगडम सिस्टम, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम। समझ में आ गया बच्चों? टू किंगडम सिस्टम जो है वो केरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट थे। वो 18th सेंचुरी में दिए थे। कैरोलस लीनियस आप लोग जानते होंगे। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। स्वीडिश नहीं, स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने लिविंग बीइंग को टू किंगडम सिस्टम में कैटेगराइज किया, जिसमें पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। समझ में आया बच्चों? कैरोलस लीनियस 18th सेंचुरी में टू किंगडम सिस्टम इन दो कैटेगरी में लिविंग बीइंग को कैटेगराइज किया, जिसमें पहला है प्लांटी, जिसमें प्लांट्स आते हैं, और दूसरा एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स आते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? कोई डाउट? हाँ बोलो रोहित। हाँ राइट, यू आर राइट। प्लांटी अब शुरू में चूंकि कैटेगराइज किया गया था दो भागों में, एक प्लांटी, प्लांट्स और एनिमल्स, तो बाकी चीजें अब इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। जितनी चीजें जैसे अब आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, बाकी चीजें जो अलग अलग आगे पढ़ेंगे, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम, तो उसमें अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो बाकी भी चीजें इसी में आएंगी। ध्यान देंगे, अच्छे इसको समझेंगे। कोई डाउट हो तो पूछेंगे। और ध्यान देंगे कि इसी दोनों को क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज लीनियस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? इसी को क्या बोलते हैं? लीनियस का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, और इन्हीं को लीनियस का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आगे देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे लिविंग बीइंग्स, उसी में आगे है लिविंग बीइंग्स को दो किंगडम में डिवाइड किया गया है। टू किंगडम सिस्टम है, इसलिए किंगडम प्लांटी और फिर किंगडम एनिमेलिया। दिख रहा है बच्चों? आवाज जा रही है? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, वही जो कैरोलस लीनियस टू किंगडम सिस्टम दिए थे। ये आपका पहला है
प्लांटी, दूसरा है एनिमेलिया। अब इसमें देखेंगे कि प्लांटी में क्या क्या आ रहा है और एनिमेलिया में क्या क्या आ रहा है। इसमें आप देखेंगे प्लांट्स आएंगे, ठीक है, प्लांट्स है। इसके बाद आप देखेंगे बैक्टीरिया है, इसके बाद आप एल्गी लिखेंगे, फिर आप फंजाई, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर आपका जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स आए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एंजियोस्पर्म्स। समझ में आ गया बच्चों? यानी प्लांटी में आपका प्लांट्स नाम से ही प्लांट है, अब उसी में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। अब दूसरा जो है एनिमेलिया, जो किंगडम एनिमेलिया है, उसमें आप देखेंगे कि एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स का मतलब सभी एनिमल्स। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? अब उसमें एनिमल्स में देखेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों आएंगे। इनवर्टिब्रेट में आप प्रोटोजोआ को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ। ये आपका टू किंगडम सिस्टम में ये चीजें कंक्लूड हुई हैं। प्लांटी में प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। किंगडम एनिमेलिया में आपके जितने एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे, जिसमें आप इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें आप प्रोटोजोआ को इंक्लूड किए हैं, फिर वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, सारे सारे आ जाएंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? तो टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस दिए थे, और वो एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। और जो दो किंगडम सिस्टम ये था उसका नाम है पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। तो क्वेश्चन ऐसे ही जनरेट होते हैं। टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय, तो आप कैरोलस लिनियस किस ईयर में दिए थे? तो 18th सेंचुरी में। और फिर आप देखेंगे कि जो प्लांटी है उसमें कितने और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप किया गया है। फिर एनिमेलिया में कितने एनिमल्स के ग्रुप जो है उनको इंक्लूड किया गया। तो लगभग टोटल इसमें है, और इसमें प्लांटी में बाकी जो है वो इसमें आ जाते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ देखो, ये बाद में नेक्स्ट जब 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम आएगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, इसमें कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। अंडरस्टैंड बच्चों? गुड क्वेश्चन, गुड गुड, वेरी गुड, इसको नोट कर लेंगे। इसी में आगे देखेंगे बच्चों थोड़ा सा कि अंतर क्या क्या होता है, जैसे प्लांटी में और एनिमेलिया में अंतर कहाँ होता है। इसमें देखेंगे प्लांटी में सेल वॉल ये प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट के लिए प्लस साइन दिया हूँ प्लांटी में, और इसमें ये एब्सेंट होता है। तो आप डिटेल में लिख देंगे इसको, एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट। समझने के लिए, थोड़ा जल्दी लिखने के लिए ऐसा किया गया है। आप समझ जाएंगे कि सेल वॉल प्लांटी में प्रेजेंट होता है और
एनिमल में ये एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल और कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ा सा अंतर देखेंगे। इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें प्लांटी में एब्सेंट होती है। तो ये थोड़ा सा इसको भी उसी में एडिशनल नोट कर लेंगे। फिर अब आगे देखेंगे कि स्टिमुलाई जो होती है वो स्टिमुलाई, इसमें आप देखेंगे एनिमलिया में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, इसमें प्लांटी में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। दिख रहा है साहब बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। फिर इसके बाद है मोड ऑफ ईटिंग। तो मोड ऑफ ईटिंग में देख लेंगे, मोड ऑफ ईट लिख देंगे। इसमें प्रेजेंट होगा एनिमल में, और इसमें क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा डिफरेंसेस देख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? और कोई डाउट? ओके गुड, नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जैसे जैसे डिस्कवरी होनी शुरू हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, उनके बारे में जानकारी जब बढ़ी, तो आप देखें कि ये जो टू किंगडम सिस्टम है वो इसको जस्टिफाइड या सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं ले जा रहा था, यानी जस्टिफाइड नहीं हो रहा था। तब क्या हुआ, थ्री किंगडम सिस्टम बना। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? तो जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तब तक ये तो ठीक था, टू किंगडम सिस्टम सब लोग अच्छा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी बढ़ी, तो एक तीसरा कैटेगरी किया गया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, थ्री किंगडम सिस्टम। इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, इसको नोट कर लेंगे।